जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज की सी महापुराण कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी बड़े प्रेम भक्ति भाव पूर्वक आज की कथा का श्रवण करें। गुरु जी महाराज की ये कथा शिव महापुराण कथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। गुरु जी ने सदैव कहा है, शिव महापुराण पढ़ा करो और सभी संगत परिवार के साथ शेयर करो। संगत जी, पितृपक्ष चल रहा है इस समय हमारा, और पितृपक्ष में शिव महापुराण कथा अत्यंत फलदायी होती है। इस कथा के सुनने या सुनाने से पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। चलिए शुरू करते हैं अब गुरु मंत्र गुरु वंदना के साथ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। योग शिष्य के आचार्य पद पर अभिषेक का वर्णन तथा संस्कार के वेद प्रकारों का निर्देश। उपमन्यु कहते हैं, दुनंदन, जिसका इस प्रकार संस्कार किया गया हो और जिसने पाशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लिया हो, वैसे से यदि योग्य हो तो गुरु उसका आचार्य पद पर अभिषेक करे। योग्यता न होने पर न करे। इस अभिषेक के लिए पूर्ववत मंडल बनाकर परमेश्वर शिव की पूजा करे। फिर पूर्ववत 5 कलशों की स्थापना करे। इनमें 4 तो चारों दिशाओं में हो और 5वां मध्यम में हो। पूर्व वाले कलश पर निवृत्ति कला का, पश्चिम वाले कलश पर प्रतिष्ठा कला का, दक्षिण कलश पर विद्या कला का, उत्तर कलश पर शांति कला का और मध्यवर्ती कलश पर शांतितीता कला का न्यास करके उनमें रक्षा आदि का विधान करके धेनु मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करके पूर्ववत पूर्णाहुति पर्यंत होम करे। फिर नंगे सिर शिष्य को मंडल में ले जाकर गुरु मंत्रों का तर्पण आदि करे और पूर्णाहुति पर्यंत हवन एवं पूजन करके पूर्ववत देवेश्वर की आज्ञा ले शिष्य को अभिषेक के लिए ऊंचे आसन पर बिठाए। पहले सकलीकरण की क्रिया करके पंचकला रूपी शिष्य के शरीर में मंत्र का न्यास करे। फिर उस शिष्य को बांध कर शिव को सौंप दे। तंत्र निवृत्ति कला आदि से युक्त कलशों को क्रमशः उठाकर शिष्य का शिव मंत्र से अभिषेक करे। अंत में मध्यवर्ती कलश के जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शिव भाव को प्राप्त हुए आचार्य शिष्य के मस्तक पर शिवस्त्र रखे और उसे शिवाचार्य की संज्ञा दे। तदनंतर उसको वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके शिव मंडल में महादेव जी की आराधना करके 108 आहुति एवं पूर्णाहुति दे। फिर देवेश्वर की पूजा एवं भूतल पर साष्टांग प्रणाम करके गुरु मस्तक पर हाथ जोड़ भगवान शिव से ये निवेदन करे, भग वसंत प्रसादेन देसी को अयम मया कृता अनुग्रह त्वया देव दिव्या ज्ञास्मे प्रदीयताम। भगवान, आपकी कृपा से मैंने इस योग्य शिष्य को आचार्य बना दिया है देव, अब आप अनुग्रह करके इसे दिव्य आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार कहकर गुरु शिष्य के साथ पुनः शिव को प्रणाम करे और दिव्य शिव शास्त्र का शिव की ही भांति पूजन करे। इसके बाद शिव की आज्ञा लेकर आचार्य अपने उस शिष्य को अपने दोनों हाथों से शिव संबंधी ज्ञान की पुस्तक दे। वह उस शिवागम विद्या को मस्तक पर रखकर फिर उसे विद्यासन पर रखे और यथोचित रीति से प्रणाम कर उसकी पूजा करे। तदनंतर गुरु उसे राजोचित चिन्ह प्रदान करे, क्योंकि आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष राज्य पाने के भी योग्य है। तत्पश्चात गुरु उसे पूर्वाचार्यों द्वारा आचार्य शिव शास्त्रोक्त आचार्य का अनुशासन करे, जिससे सब लोगों में सम्मान होता है। आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष शिव शास्त्रोक्त लक्षणों के अनुसार यत्न पूर्वक शिष्यों की परीक्षा करके उनका संस्कार करने के अनंतर उन्हें शिव ज्ञान का उपदेश दे। इस प्रकार वह बिना किसी आयास के शौच, क्षमा, दया, अस्पृहा, कामना त्याग तथा अनुसूया, ईर्ष्या त्याग आदि गुणों का यत्न पूर्वक अपने भीतर संग्रह करे। इस तरह उस शिष्य को आदेश देकर मंडल से शिव का शिव कलशों पर
तथा अग्नि आदि का विसर्जन करके वह सदस्यों का ही पूजन दक्षिणा आदि से सत्कार करे अथवा अपने गणों से गुरु एक साथ ही सब संस्कार करे। जहाँ 2 या 3 संस्कारों का प्रयोग करना हो वहाँ के लिए विधि का उपदेश किया जाता है। वहाँ आदि में ही अधो शुद्धि प्रकरण में कहे अनुसार कलशों की स्थापना करे। अभिषेक के सिवा समयाचार दीक्षा के सब कर्म करके शिव का पूजन और अधो शोधन करे। अनुशुद्धि हो जाने पर फिर महादेव जी की पूजा करे। इसके बाद हवन और मंत्र तर्पण करके दीपन कर्म करे तथा महेश्वर की आज्ञा ले शिष्य के हाथ में मंत्र समर्पण पूर्वक शेष कार्य पूर्ण करे अथवा संपूर्ण मंत्र संस्कार का क्रमशः अनुचिंतन करके गुरु अभिषेक पर्यंत आत्मशुद्धि का कार्य संपन्न करे। वहाँ शांतिता आदि कलाओं के लिए जिस विधि का अनुष्ठान किया गया हो वह सारा विधान 3 तत्वों की शुद्धि के लिए भी कर्तव्य है। शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व, ये 3 तत्व कहे गए हैं। शक्ति में पहले शिव का, फिर विद्या का और उसके बाद उसकी आत्मा का आविर्भाव हुआ है। शिव से शांति तीताध्वा व्याप्त है, उससे शांति कलाध्वा, उससे विद्या कलाध्वा, विद्या से परिशिष्ट प्रतिष्ठा कलाध्वा और उससे निवृत्ति कलाध्वा व्याप्त है। शिव शास्त्र के पारंगत मनीषी पुरुष मंत्र मूलक संभव शैव संस्कार को दुर्लभ मानकर शाक्त संस्कार का प्रतिपादन करते हैं। श्री कृष्ण इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण ही चतुर्विध संस्कार कर्म का वर्णन किया, अब और क्या सुनना चाहते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का डिवाइन ब्लेसिंग से भरा हुआ अध्याय ए पर संपूर्ण हुआ। संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा अपनी संगत परिवार पर बरस रही है। गुरु जी आज कह रहे हैं कि तेरे जितने भी पितर हैं ना, आज तुझे आशीर्वाद देकर जाएंगे और ऐसा आशीर्वाद देके जाएंगे जो पीढ़ियों तक असर करेगा। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं जो अब तक तेरे पितर नरक बंधन में पड़े थे, आज सारे नरक से मुक्त होंगे, अपने परिवार को आशीर्वाद देंगे। ऐसा गुरु जी का थॉट मुझे आ रहा है। संगत जी, आज का अध्याय ए पर विराम करते हैं। कल के अध्याय में हम श्रवण करेंगे अंतर्याग अथवा मानसिक पूजा विधि का वर्णन। आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ, सुखी, समृद्ध रहे, गुरु जी की छत्र छाया में रहे, सदैव हंसता खेलता रहे और आगे बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।